स्टार्ट। साथियों, जय भीम, जय जवाहर। मैं प्रोफेसर रामलखन मीना, भीम आर्मी भारत एकता परिषद और आज़ाद समाज पार्टी का राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष, आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। और ये घटना है भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ी हुई। आप सब जानते हैं, राजस्थान की तानाशाही और क्रूर सरकार ने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2 दिन से जेल में बंद कर रखा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सरकार ने क्यों बंद कर रखा है, ये बात अगर आप सुनेंगे तो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने आप ये समझ जाएगा कि वो रात दिन ये जो प्रशासन है, चाहे वो सरकार कोई भी हो, सारी जो सत्ता है, सत्ता की जो एक तानाशाही है, वो किस तरीके से काम करती है, इसके लिए ये सबसे बड़ा और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप देखिए, 15 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 90 दिन से चल रहे सीएचए के आंदोलन का समर्थन करने के लिए एक कॉल दिया और सरकार से कहा कि सीएचए के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, उनको के साथ सरकार न्याय करे। आप सब जानते हैं, सीएचए का केस जो है, कोविड के दौरान जब राजस्थान सरकार की मशीनरी जिसने अपने हाथ खड़े कर दिए, उस संवेदनशील पीरियड में उस खतरनाक अपने परिजनों को खतरे में डाल करके जिन लोगों ने सरकार को, जो सरकार अपना ड्रम बीटिंग कर रही है, ढोल पीट रही है कि हमारा कोरोना प्रबंधन इतना अच्छा था, पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट था, उसके पीछे सीएचए की एक सबसे बड़ा बलिदान था। उन्होंने अपने परिजनों को खतरे में डाल करके और उस परिस्थितियों में सरकार के साथ खड़े हुए जब कोई सरकार के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, उन बच्चों को सरकार ने, आप सब जानते हैं, जैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट कम हुआ, सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनके जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जितनी उनकी प्रेस की विज्ञप्ति जारी हुई थी, वो सारी देख करके उनसे एक दिन वार्तालाप में कहा था कि जब सरकार ने अस्थायी टर्म यूज किया है, टेम्परेरी टर्म यूज किया है, तो सरकार को उनको स्थायी करना चाहिए, पर सरकार उनको स्थायी नहीं कर रही है। इसकी संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन बच्चों के साथ खड़े होने के लिए ये कहा था, हम 2 तारीख से एक आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। पर ये आतताई जो सरकार है, ये तानाशाही की जो सरकार है, जिसके मुखिया वो हैं जो अपने आप को पूरे देश में गांधीवादी मानते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी जब राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली में ईडी पूछताछ करती है, तो वहाँ जाकर के दिल्ली पुलिस से भीख मांगते हैं और कहते हैं ये कौन सी राजनीति है। मैं अशोक गहलोत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैसी राजनीति है, तो ये कैसी राजनीति है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान सरकार के आरटीडीसी के होटल में बैठ कर के अपने कार्यकर्ताओं और अपने अनुयायियों के साथ चर्चा कर रहे थे। और चर्चा के दौरान सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हम ये जो एकदम से जो एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है उदयपुर इंसिडेंट के बाद, और उदयपुर इंसिडेंट की जो घटना है वो भी आप सब जानते हैं, ये सरकारों की जो है, वो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सबकी मिली भगत है। ये इस देश में एक ऐसा अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं जिससे जो है दलित, आदिवासी, बिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी परेशानी में रहे। मैं आपके सामने ये पूरा इंसिडेंट है वो रखना चाहता हूँ। रात को 12:30 बजे तक मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आरटीडीसी के होटल में
मीटिंग में मौजूद था। जब हम मीटिंग से बाहर निकल कर के आए तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस जाती है और पुलिस हमारे वहाँ जो भाई से मिलने वाले जो लोग थे उनमें से सबको, जितने भी वहाँ आरटीडीसी में रुके हुए थे, सबको अरेस्ट कर करके और विधायकपुरी थाना दक्षिण में ले आती है। विधायकपुरी थाना जो है, रात में बड़े अधिकारियों की देखरेख में सारे के सारे उसको अंजाम दिया जाता है और आप यकीन कीजिए रात को 1 बजे 22 लोगों को गिरफ्तार करके और जयपुर के जो इंटीरियर जो थाने हैं उसमें उनको बंद कर दिया जाता है। आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि इस सरकार ने क्या षड्यंत्र रचा आज़ाद समाज पार्टी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी के साथ। इन्होंने उन थानों को चुना जहां पे कोई फैसिलिटी शायद उपलब्ध नहीं हो और उनको 3 को मोहाना मंडी में बंद कर दिया, 3 को मानसरोवर में बंद कर दिया, 8 को शिवदासपुरा में बंद कर दिया और 8 को इन्होंने जो है सदर थाना सांगानेर में बंद कर दिया। आप देखिए, हम जब मुझे ये सवेरे मैंने मेरे मोबाइल पर मैसेज देखा तो मुझे पता लगा कि भाई इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, तो मैं सीधे अपने वकील को लेकर के, बाबूलाल जी बैरवा और अमित को लेकर के मैं विधायकपुरी थाने पहुंचा। विधायकपुरी थाने में कहा कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ कार्यकर्ताओं को आपने गिरफ्तार किया है, उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। विधायकपुरी के थाने के जो ड्यूटी ऑफिसर थे, जो एसओचओ थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, आप ये सूचना सीपी से लीजिए। और ये संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी को इन्होंने आरटीडीसी के होटल से रात को 12 बजे इसलिए उठा लिया कि देश में, स्टेट में 144 लगी हुई थी, धारा 144 लगी हुई थी और वो जो है अशांति कर सकते थे। आज जयपुर में हजार लोगों ने इकट्ठे होकर के और प्रदर्शन किया है। शायद गहलोत जी को ये पता नहीं है, शायद वो प्रदर्शन जयपुर में हो रहा है, उनको शायद ऐसा लग रहा है वो प्रदर्शन गुजरात में हो रहा है। गहलोत जी, आपकी नाक के नीचे ही उन हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या वो वायलेशन नहीं था? क्या उनमें से कितने लोगों को आपने जेल में डाला, आप लोगों को बताएंगे? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतिपूर्ण तरीके से आपके सरकारी होटल में, प्राइवेट में भी नहीं, सरकारी होटल में बैठ करके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान ये भी नहीं करें कि कोई वो अशांति फैला रहे हैं, उसके बावजूद उनको आपने जेल भेज दिया, सेंट्रल जेल में भेज दिया। और वो कार्यकर्ता क्या लगते हैं आपके, जो सारी सड़कों पर जो है आतंक मचाए रखा है सारे दिन, विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको आप समझिए और इनके षड्यंत्र को समझिए और एक राजनीतिक ताकत के रूप में आप उभरिए, तब आपका कोई बात मानी जाएगी, आपके विकास की नीतियाँ बनेगी। वो कल हम बेल की प्रोसेस करेंगे और बेल की प्रोसेस के बाद समराइज रूप में मैंने ये जो आपको है एक लाइव आना करके यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की। इसमें बात और भी बहुत सारे जुड़े हुए पहलू हैं, उनको आगे जब ये बेल मिलेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो आगे निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी रणनीति के साथ मैं सिर्फ आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम मान्यवर कांशीराम जी के अनुयायी हैं। हमें शांतिपूर्वक अपने ज्ञापन जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नाम पे तहसीलदार, एसडीएम, लोकल कोर्ट, डीएम अपने स्थानीय लेवल पे देने हैं और हमको ये बताना है कि इस देश में जो है अन्याय का, अत्याचार का, शोषण का और मुखेटे का राज जो है वो गहलोत साहब नहीं चलेगा। आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता आपने बंद कर रखे हैं सेंट्रल जेल में, उनको आप तत्काल रिहा करें और रिहा करने के साथ साथ जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने रात को 12 बजे आरटीडीसी गणगौर के होटल से, अगर आपको मान लीजिए कानून व्यवस्था फहमी आपको भुला देनी चाहिए। अब इस स्टेट का, देश का युवा है वो जाग गया है, जाग चुका है
और अब आने वाले चुनाव में ये आपको बताएगा कि आपने इनके लिए क्या किया और युवा आप किस तरफ जाएंगे, और वो अपने हक की आवाज़ मांग रहे हैं। सीएचए के युवाओं के साथ आपने जो खेल खेला, आपने जो भी वादे किए, कोई एक भी धरातल पे उतरा हो तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके उसके बारे में भी सारी डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे। क्योंकि आपका जो गांधीवादी जो चेहरा है वो अब एकदम से साफ हो चुका है, और आप अभी भी आपके सामने समय है कि आप आम जनता की भावनाओं को समझिए, युवाओं की भावनाओं को समझिए।